अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सप्तमः सर्गः। श्रीराम उवाच य एष देवः कथितो यस्मिन् ज्ञाते विमुच्यते बद क्वासौ स्थितो ब्रह्मन् कथमेनमहं लभे। श्रीवसिष्ठोवाच य एष देवः कथितो नैष दूरेव तिष्ठते शरीरे संस्थितो नित्यं चिन्मात्रमिति विश्रुतः। एष सर्वमिदं विश्वं न विश्वं चैष सर्वगः विद्यते ह्येष एवैको न तु विश्वाभिधास्ति दृक्। चिन्मात्रमेव शशिभृच्चिन्मात्रं गरुडेश्वरः चिन्मात्रमेव तपनश्चिन्मात्रं कमलोद्भवः। श्रीराम उवाच बाला अपि वदन्त्येतत् यदि चेतनमात्रकम् जगदित्येव केवात्र नाम स्यादुपदेशता। श्रीवसिष्ठोवाच चिन्मात्रं चेतनं विश्वमिति यज्ञातवानसि न किञ्चिदेव विज्ञातं भवता भवनाशनम्। चेतनं राम संसारो जीव एष पशुः स्मृतः एतस्मादेव निर्यान्ति जरामरणभीतयः। पशुरज्ञो ह्यमूर्तोऽपि दुःखस्यैवैष भाजनम् चेतनत्वाच्चेतनीयं मनोनर्थः स्वयं स्थितः। चेत्यो निर्मुक्तता या स्यादचेत्योन्मुखताथवा अस्य सा भरितावस्था तां ज्ञात्वा नानुशोचति। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तस्य चेत्योन्मुखत्वं तु चेत्यासंभवनं विना रोद्धुं न शक्यते दृश्यं चेत्यं शाम्यति वै कथम्। अचेत्यचित्स्वरूपं यत् तच्चासंभवनं विना क्व स्वरूपोन्मुखत्वं हि केवलं चेत्यरोधतः। श्रीराम उवाच यस्मिन् जीवे हि विज्ञाते न विनश्यति संसृतिः व्योमरूपी पशुस्त्वज्ञः स ब्रह्मन् कुत्र कीदृशः। साधुसङ्गमसच्छास्त्रैः संसारार्णवतारकः दृश्यते परमात्मा यः स ब्रह्मन् बद कीदृशः। श्रीवसिष्ठोवाच यदेतच्चेतनं जीवो विशीर्णो जन्मजङ्गले एतमात्मानमिच्छन्ति ये ते ज्ञाः पण्डिता अपि। जीव एव हि संसारश्चेतना दुःखसन्ततिः अस्मिन् ज्ञाते न विज्ञातं किञ्चिद्भवति कुत्रचित्। ज्ञायते परमात्मा चेद् रामदुःखस्य सन्ततिः क्षयमेति विषावेशशान्ताबिव विशूचिका। श्रीराम उवाच रूपं कथय मे ब्रह्मन्
यथावत् परमात्मनः यस्मिन् दृष्टे मनो मोहान् समग्रान् सन्तरिष्यति। श्रीवसिष्ठोवाच देशाद्देशान्तरं दूरं प्राप्तायाः संविदो वपुः निमेषेणैव यन्मध्ये तद्रूपं परमात्मनः। अत्यन्ताभाव एवास्ति संसारस्य यथा स्थितेः यस्मिन् बोधमहाम्बोधौ तद्रूपं परमात्मनः। दृश्यक्रमो यत्र स्थितोऽप्यस्तमयं गतः यदनाकाशमाकाशं तद्रूपं परमात्मनः। अशून्यमिव यच्छून्यं यस्मिन् शून्यं जगत्स्थितं सर्गौघे सति यच्छून्यं तद्रूपं परमात्मनः। यन्महाचिन्मयमपि बृहत्पाषाणवत्स्थितं जडं वा जडमेवान्तस्तद्रूपं परमात्मनः। स बाह्याभ्यन्तरं येन सर्वं सम्प्राप्य संगमं स्वरूपसत्तामाप्नोति तद्रूपं परमात्मनः। प्रकाशस्य यथा लोकः शून्यत्वं नभसो यथा तथेदं संस्थितं यत्र तद्रूपं परमात्मनः। श्रीराम उवाच सद्रूपं परमात्मेति कथं नाम हि बुध्यते यतोऽस्य जगन्नाम्नो दृश्यस्यासंभवः कथम्। श्रीवसिष्ठोवाच भ्रमस्य जाग्रतस्यास्य जातस्याकाशवर्णवत् अत्यन्ताभावसम्बोधे यदि रूढिरलं भवेत् तज्जातं ब्रह्मणो रूपं भवेन्नान्येन कर्मणा दृश्यात्यन्ताभावतस्तु ऋते नान्या शुभा गतिः। अत्यन्ताभावसम्पत्तौ दृश्यस्यास्य यथा स्थितेः शिष्यते परमार्थोऽसौ बुध्यते जायते ततः। न विदः प्रतिबिम्बोऽस्ति दृश्याभावादृते क्वचित् क्वचिन्ना प्रतिबिम्बेन किलादर्शोऽवतिष्ठते। जगन्नाम्नोऽस्य दृश्यस्य स्वसत्तासम्भवं विना बुध्यते परमं तत्त्वं न कदाचन केनचित्। श्रीराम उवाच इयतो दृश्यजातस्य ब्रह्माण्डस्य जगत्स्थितेः मुने कथमसत्तास्ति क्व मेरुः शर्षपोदरे। श्रीवसिष्ठोवाच दिनानि कतिचिद् राम यदि तिष्ठस्य खिन्नधीः साधुसङ्गमसच्छास्त्र परमस्तदहं क्षणात्। प्रमार्जयामि ते दृश्यं बोधे मृगजलं यथा दृश्याभावे द्रष्टृता च शाम्येत् बोधो वशिष्यते। द्रष्टृत्वं सति दृश्येऽस्मिन् दृश्यत्वं सत्यथेक्षके एकत्वं सति हि द्वित्वे द्वित्वं चैकत्वयोजने। एकाभावे द्वयोरेव सिद्धिर्भवति नात्र हि
द्वित्वैक्यद्रष्टृदृश्यत्वक्षये सदवशिष्यते अहं तादिजगद्दृश्यं सर्वं ते मार्जयाम्यहम् अत्यन्ताभावसंवित्या मनो मुकुरतो मलम् नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः यत्तु नास्ति स्वभावेन कः क्लेशस्तस्य मार्जने जगदादावनुत्पन्नं यच्चेदं दृश्यते ततं तत्स्वात्मन्येव विमले ब्रह्मचित्वात् स्वबृंहितम् जगन्नाम्ना न चोत्पन्नं न चास्ति न च दृश्यते हेम्नीव कटकादित्वं किमेतन्मार्जने श्रमः तथैतद्विस्तरेणाहं वक्ष्यामि बहुयुक्तिभिः अबाधितं यथा तत्त्वं स्वयमेवानुभूयते आदावेव हि नोत्पन्नं यत्तस्येहास्तिता कुतः कुतो मरौ जलसरिद्वितीयेन्दौ कुतो ग्रहः यथा बन्ध्यासुतो नास्ति यथा नास्ति मरौ जलम् यथा नास्ति नभो यक्षस्तथा नास्ति जगद्भ्रमः यदिदं दृश्यते राम तद्ब्रह्मैव निरामयम् एतत्पुरस्ताद् वक्ष्यामि युक्तितो न गिरैव च यन्नामयुक्तिभिरिह प्रवदन्ति तज्ज्ञास्तत्रावहेलनमयुक्तमुदारबुद्धे यो युक्तियुक्तमवमत्य विमूढबुद्धिः कष्टाग्रहो भवति तं विदुरज्ञमेव। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे जगदादिदृश्यासत्ताप्रतिज्ञा नाम सप्तमः सर्गः। अथ अष्टमः सर्गः। श्रीराम उवाच कयैतज्जायते युक्त्या कथमेतत् प्रसिद्ध्यति न्यायानुभूत एतस्मिन्न ज्ञेयमवशिष्यते। श्रीवसिष्ठोवाच बहुकालमियं रूढा मिथ्याज्ञानविसूचिका जगन्नाम्न्यविचाराख्या विना ज्ञानं न शाम्यति। वदाम्याख्यायिका राम या इमा बोधसिद्धये तान् चैच्छृणोषि तत्साधो मुक्त एवासि बुद्धिमान्। नो चेदुद्वेगशीलत्वाद् अर्धादुत्थाय गच्छसि तत्तिर्यग्धर्मिणस्तेद्य न किञ्चिदपि सेत्स्यति। योऽयमर्थं प्रार्थयते तदर्थं यतते तथा सोऽवश्यं तदवाप्नोति न चेच्छ्रान्तो निवर्तते। साधुसङ्गमसच्छास्त्रपरो भवसि राम चेत् तद्दिनैरेव नो मासैः प्राप्नोषि परमं पदम्। श्रीराम उवाच आत्मज्ञानप्रबोधाय शास्त्रं शास्त्रविदाम्बर किं नाम तत्प्रधानं स्याद् यस्मिन् ज्ञाते न शोच्यते। श्रीवसिष्ठोवाच
आत्मज्ञानप्रधानानामिदमेव महामते। शास्त्राणां परमं शास्त्रं महारामायणं शुभम्। इतिहासोत्तमादस्मात् श्रुताद् बोधः प्रवर्तते। सर्वेषामितिहासानामयं सार उदाहृतः। श्रुतेऽस्मिन् वाङ्मये यस्माज्जीवन्मुक्तत्वमक्षयम् उदेति स्वयमेवातो इदमेवाति पावनम्। स्थितमेवास्तमायाति जगद्दृश्यं विचारणात् यथा स्वप्ने परिज्ञाते स्वप्नादावेव भावना। यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित् इमं समस्तविज्ञानशास्त्रकोशं विदुर्बुधाः। य इदं शृणुयान्नित्यं तस्योदारचमत्कृतेः बोधस्यापि परं बोधं बुद्धेरेति न संशयः। यस्मै नेदं त्वरुचये रोचते दुष्कृतोदयात् विचारयतु यत्किञ्चित् सच्छास्त्रं ज्ञानवाङ्मयम्। जीवन्मुक्तत्वमस्मिंस्तु श्रुते समनुभूयते स्वयमेव यथा पीते नीरोगत्वं वरौषधे। श्रूयमाणे हि शास्त्रेऽस्मिन् श्रोतावेत्येतदात्मना यथावदिदमस्माभिर्ननूक्तं बरशापवत्। नश्यति संश्रितिदुःखमिदं ते स्वात्मविचारणया कथयैव। नो धनदानतपः श्रुतवेदैस्तत्कथनोदित यत्नशतेन। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे सच्छास्त्रनिरूपणं नाम 8वां सर्गः। अब इस 7वें और 8वें सर्ग में परमात्मा के ज्ञान की महिमा और उसके स्वरूप का विवेचन, दृश्य जगत के अत्यंताभाव एवं ब्रह्मरूपता का निरूपण तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए योग वासिष्ठ ही सर्वोत्तम शास्त्र है, इसका प्रतिपादन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिन परमात्म देव की चर्चा की गई है ये कहीं दूर नहीं रहते, सदा ही इस शरीर में ही स्थित हैं और चिन्मय चेतन रूप से विख्यात हैं। यही चिन्मय चंद्रशेखर शिव हैं, यही चिन्मय गरुड़ वाहन विष्णु हैं, यही चिन्मय सूर्य हैं तथा यही चिन्मय ब्रह्मा हैं। कार्य कारण रूप इन परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस साधन परायण के हृदय की गांठ चिज्जड़ ग्रंथि खुल जाती है। संपूर्ण संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और संपूर्ण शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री राम जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब विष के बेग के शांत होने पर जैसे विषूचिका मिट जाती है, उसी प्रकार संपूर्ण दुखों की परंपरा नष्ट हो जाती है। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, जिनका ज्ञान या साक्षात्कार होने पर मन संपूर्ण मोह सागर के पार हो जाएगा, उन परब्रह्म परमात्मा का यथार्थ स्वरूप कैसा है, इसका मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जिस ज्ञान रूपी महासागर में नाश आदि विकार के बिना ही
ज्यों के त्यों स्थित हुए इस संसार का अत्यंत अभाव ही सिद्ध होता है, वही परमात्मा का स्वरूप है। जो परम चिन्मय होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होकर भी अज्ञानी जनों की दृष्टि में विशाल पाषाण की भांति स्थूल रूप से स्थित प्रतीत होता है, तथा अजड़ चिन्मय होता हुआ भी मूढ़ मनुष्यों के अंतःकरण में जड़ के तुल्य ही जान पड़ता है, वह परमात्मा का स्वरूप है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुने, परमात्मा सत है, यह कैसे जाना जाता है? तथा इतने बड़े इस जगत नामक दृश्य को असत कैसे समझा जाता है? आप कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं, यह बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है, यह बात कैसे समझ में आए? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जैसे रूपहीन आकाश में ब्रह्मवश नील पीत आदि वर्णों की प्रतीति होती है, उसी प्रकार सच्चिदानंदमय ब्रह्म में यह जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हुआ है। इस भ्रम के अत्यंताभाव के ज्ञान में यदि पूरी दृढ़ता हो जाए तभी ब्रह्म का स्वरूप ज्ञात होता है, दूसरे किसी कर्म से नहीं। दृश्य के अत्यंताभाव के सिवाय दूसरी कोई शुभ गति नहीं है। ज्यों के त्यों स्थित हुए इस दृश्य जगत के अत्यंताभाव का निश्चय हो जाने पर जो शेष रहता है उसी परमार्थ वस्तु का बोध होता है, और जिसका बोध होता है वह परमात्मा उस जानने वाले पुरुष का आत्मा ही हो जाता है। सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। जब तक इस जगत नामक दृश्य की अपनी सत्ता का अत्यंताभाव अथवा मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक परम तत्वरूप परमात्मा को कभी कोई नहीं जान सकता। असत पदार्थ की सत्ता नहीं होती और सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। जो वस्तु स्वभाव से है ही नहीं, उसके निवारण में उसे मिथ्या समझकर त्याग देने में कौन सी कठिनाई है? यह जो विस्तृत जगत दिखाई देता है, ये पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ था। यह चिन्मात्र होने के कारण निर्मल आत्मा में ही कल्पित है, अतः ब्रह्म रूप ही है। उससे अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं है। जगत नाम से न यह कभी उत्पन्न हुआ है, न है और न दिखाई ही देता है। जैसे सुवर्ण में कल्पित कटक कुंडल आदि सुवर्ण दृष्टि से अभाव ही है, उसी प्रकार ब्रह्म में कल्पित जगत का ब्रह्म दृष्टि से अभाव ही सिद्ध होता है। अतः इसके परिमार्जन में इसे असत समझ लेने में क्या परिश्रम है। जैसे कपड़े के कैनवास में बनाए हुए चित्र में बहुत से पुरुष स्त्री अनेक प्रकार के कपड़े पहने हुए बच्चों को दिखते हैं, वो कहते हैं कि अमुक ने अमुक प्रकार के कपड़े पहने हैं, अमुक राजा है, अमुक भिखारी है। ये सब भिन्न भिन्न दृश्य उस कपड़ा से भिन्न नहीं है। अब मैं बहुत सी युक्तियों द्वारा इस विषय का कुछ विस्तार के साथ इस तरह प्रतिपादन करूँगा जिससे कि अबाधित परमार्थ तत्व का स्वयं ही अनुभव हो जाता है। जो पहले सृष्टि के आरंभ में ही उत्पन्न नहीं हुआ, उसका यहाँ अस्तित्व कैसे हो सकता है? मरुभूमि में जलपूर्ण नदी की सत्ता कैसे संभव है? भ्रम से प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा में ग्रह भाव कैसे संभव हो सकता है?
जैसे बंध्या का पुत्र नहीं होता, जैसे मरुभूमि में जल की सरिता नहीं बहती, और जैसे आकाश में वृक्ष नहीं होता, उसी तरह जगत रूप ब्रह्म की भी कहीं सत्ता नहीं है। हे श्री राम, यह जो कुछ दिखाई देता है यह सब रोग शोक से रहित शुद्ध ब्रह्म ही है। इस विषय का मैं आगे चलकर केवल वाणी द्वारा ही नहीं, युक्तियों से भी प्रतिपादन करूँगा। उदार बुद्धि रघुनंदन, तत्वज्ञ पुरुष जिस विषय का युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं उसकी अवहेलना करना कदापि उचित नहीं है। जो मूढ़ बुद्धि मानव युक्ति युक्त वस्तु का अनादर करके कष्ट साध्य युक्ति शून्य वस्तु में आग्रह रखता है, उसे विद्वान लोग अज्ञानी ही समझते हैं। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवन, यह किस युक्ति से जाना जाता है कि यह दृश्यमान जगत ब्रह्म ही है? यह बात कैसे सिद्ध होती है? यदि युक्तियों द्वारा इस विषय का अनुभव हो जाए तब तो फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाता। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, यह मिथ्या ज्ञान रूपिणी विसूचिका चिरकाल से दृढ़ मूल हो गई है। इसी का नाम जगत है और इसी को अविचार कहते हैं। यह ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होती। जो जिस पदार्थ को पाना चाहता है और उसके लिए पूरा प्रयत्न करता है वह उस पदार्थ को अवश्य प्राप्त कर लेता है, परंतु यह बात तभी संभव होती है जब वह बीच में ही थक कर या ऊब कर प्रयत्न से मुंह न मोड़ ले। श्री राम जी ने पूछा, शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरुदेव, आत्मज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए कौन सा शास्त्र मुख्य है, जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य को फिर कभी शोक नहीं होता? इसके उत्तर में श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महामते, जिन शास्त्रों में मुख्यतः आत्मज्ञान का ही प्रतिपादन हुआ है उनमें यह महारामायण नामक शास्त्र ही सबसे श्रेष्ठ और शुभ है। इस उत्तम इतिहास का श्रवण करने से बोध प्राप्त हो जाता है। इसे समस्त इतिहासों का सार कहा गया है। इस वाङ्मय शास्त्र का श्रवण कर लेने पर कभी क्षीण न होने वाली जीवन मुक्ति स्वयं ही प्रकट हो जाती है। इसलिए यही सबकी अपेक्षा अत्यंत पावन है। जैसे स्वप्न आदि के रहते हुए ही यह स्वप्न है ऐसा ज्ञान हो जाने पर उस स्वप्न के सच्चे होने की भावना नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार इस शास्त्र का विचार करने से जब यह समझ में आ जाता है कि सारा जगत स्वप्न के समान मिथ्या है, तब यह दृश्य जगत ज्यों का त्यों स्थित रहकर भी ज्ञानी की दृष्टि में अस्त को प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञान के लिए अपेक्षित जो जो युक्तियाँ इस शास्त्र में हैं वे ही दूसरे ग्रंथों में भी उपलब्ध होती हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इस महारामायण को संपूर्ण विज्ञान शास्त्र रूपी धन का कोष खजाना मानते हैं। जो पुरुष प्रतिदिन इस महारामायण का श्रवण करता है उसमें उत्कृष्ट चमत्कार आ जाता है। उसकी बुद्धि अन्य ग्रंथों के स्वाध्याय से उत्पन्न हुए बोध की अपेक्षा उत्तम बोध को प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं है। किसी दुष्कर्म के फल का उदय होने के कारण जिसकी इस ग्रंथ के प्रति रुचि अथवा श्रद्धा नहीं है, जिसे यह शास्त्र
नहीं रुचता, वह दूसरे किसी ज्ञान प्रधान सत्शास्त्र का विचार करे, उससे हमारा कोई द्वेष नहीं है। जैसे उत्तम औषध का पान करने पर स्वयं ही निरोगता प्राप्त हो जाती है, उसी तरह इस योग वासिष्ठ महारामायण का श्रवण कर लेने पर जीवन मुक्ति का अनुभव स्वयं होने लगता है। इस प्रकार उत्पत्ति प्रकरण के भाषानुवाद में दृश्य की असत्ता का प्रतिपादन करने वाला 7वां सर्ग और सच्छास्त्र के निरूपण नाम वाला 8वां सर्ग पूरा हुआ।